ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 100 से ज्यादा सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल का दिफाई निजाम फिर नाकाम। हैफा, तल अवीव, मकबूजा बैतुल मकदस और दीगर इसराइली शहर धमाकों से गूंज उठे। 8 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। हैफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई, 500 से ज्यादा जख्मी हुए। इसराइल का अपने तमाम एयरपोर्ट्स और फजाई हदूद बंद करने का ऐलान। हम पनागाहों में जा रहे हैं। अमेरिकी सिफारत खाना बंद रहेगा। इसराइल में अमेरिकी सफीर का बयान। सिफारत खाने की इमारत को नुकसान पहुंचने का भी एतराफ। तेहरान एक बार फिर इसराइली हमलों की जद में। इसराइल ने IRGC हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। मजीद 3 ईरानी फौजी अफसरान शहीद। इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी, जनरल हसन मुहक्किक और जनरल मोहसिन बाकरी शामिल। फर्दू एटमी प्लांट पर भी हमला, जोरदार धमाके सुने गए। इसराइली हमलों में अब तक 224 ईरानी शहरी शहीद, 900 से ज्यादा जख्मी हुए, 90% आम शहरी शामिल। ईरानी महकमा सेहत ने आदादो शुमार जारी कर दिए। एटमी हथियारों का हुसूल हमारा मकसद नहीं, ना ही हम किसी पर गलबा हासिल करना चाहते हैं। अवाम मुश्किल की घड़ी में सब्र से काम लें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम। कहा, इसराइल एक एक करके मुसलमान मुल्कों को निशाना बना रहा है। इसराइल का साथ देकर अमेरिका आलमी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान का हालत जंग में मुज़ाकरात से इनकार, कतर और ओमान को आगाह कर दिया। इसराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल का मंसूबा बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो कर दिया। खबर इदारे रॉयटर्स का दावा, खबर बेबुनियाद है। इसराइली मुशीर कौमी सलामती का रद्द अमल। नेतन्याहू का मामले पर तबसरे से इनकार। कहा, ईरान हौसियों को जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है, जरूरत पड़ी तो मजीद इकदाम करेंगे। अमीर कतर शेख तमीम का ईरानी सदर को फोन, सेहूनी जारहियत की मजम्मत। तुर्क सदर का कुवैत के अमीर से राबता। ईरान इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, नेतन्याहू ने खित्ते की सलामती दाव पर लगा दी। खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी इजलास आज रियाद में होगा। इसराइली जारहियत आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। बाज़ औक़ात मुमालिक को लड़कर फैसला करना पड़ता है। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा हो जाएगा। अमरीकी सदर पुरुमीद। कनाडा में G7 समिट का आगाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और दीगर मुमालिक के रहनुमा कैलिगरी पहुंच गए। ईरान इसराइल जंग समिट का टॉप एजेंडा। रूस यूक्रेन जंग और तिजारती उमूर पर भी बातचीत होगी। अमरीका और भारत कनाडा के साथ कशीदा ताल्लुकात के बावजूद इजलास में शरीक। इसराइल किसी बैनुल अक़वामी जोहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं। दुनिया को इसराइल की जोहरी सलाहियत पर खौफज़दा होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कैक्स पर पैगाम। मौलाना फजलुर रहमान ने नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया। मुस्लिम उम्मा से इत्तेहाद का मुजाहरा करने की अपील। कहा, आज ईरान की बारी है, कल किसी और की भी हो सकती है। इंसानियत कब तक सोती रहेगी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों का इनखला। गुज़श्ता रोज 450 ज़ायरीन को सहूलत फराहम की गई। तलबा की वापसी के इकदाम भी कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने समाज से गुफ्तगू में कहा, ईरान में 30 से 40 हजार पाकिस्तानी मौजूद हैं। वापसी के लिए राब्ता करने वालों की भरपूर मदद कर रहे हैं। पंजाब का 5300 अरब रुपए का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती मंसूबों के लिए 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट मंजूरी के लिए पंजाब काबीना का इजलास जारी। पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 7 रुपए 95 पैसे बढ़ गए। 262 रुपए 59 पैसे में फरोख्त होगा। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 11% पर है। रवा माली साल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड 34.9 बिलियन डॉलर वतन भेजे। मुस्बत आशारिये तारकीन वतन की मेहनत और वफादारी का सबूत हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खानदानी तरसीलात के आलमी दिन पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन।
सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत तबादला मुसल्लत कर दिया जाए और सीनियरिटी मुतासिर हो तो नाइंसाफी होगी। जिस हाई कोर्ट में जजेस आए वहां के जजेस से भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जवाबुल जवाब दलाइल मुकम्मल। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। कराची में बादल बरसने को तैयार, आज और कल बारिश का इम्कान। सिंध, केपी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी में कमी। कई शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में मतला जुज़वी बरालू, तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान इवेंट में अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगा। सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचने की सूरत में भी मैचेस श्रीलंका में होंगे। इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका आलमी कप के मेजबान हैं। नेशंस कप हॉकी में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। 2 बार बढ़तरी हासिल करने के बावजूद कौमी टीम मैच जीतने में नाकाम। मलेशिया ने आखिरी क्वार्टर में 3 गोल दाग दिए। आज ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला जापान से होगा। अलेक्जेंडर ज़वेरेव होम ग्राउंड पर स्टटगार्ट ओपन का फाइनल हार गए। अमेरिका के टेलर ने जर्मन खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। क्वींस क्लब चैंपियनशिप का ताज तिजाना मारिया के सर सज गया। फाइनल में अमेरिका की अमेंडा को ज़ेर किया। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में बायरन म्यूनिख ने गोल्स की बरसात कर दी। जर्मन क्लब ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी को 10-0 से शिकस्त दी। फ्रांसीसी क्लब PSG ने स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड को एक तरफा मुकाबले के बाद 4-0 से हराया। नेशंस कप हॉकी में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। 2 बार बढ़तरी हासिल करने के बावजूद कौमी टीम मैच जीतने में नाकाम। मलेशिया ने आखिरी क्वार्टर में 3 गोल दाग दिए। आज ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला जापान से होगा। अलेक्जेंडर ज़वेरेव होम ग्राउंड पर स्टटगार्ट ओपन का फाइनल हार गए। अमेरिका के टेलर ने जर्मन खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। क्वींस क्लब चैंपियनशिप का ताज तिजाना मारिया के सर सज गया। फाइनल में अमेरिका की अमेंडा को ज़ेर किया। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में बायरन म्यूनिख ने गोल्स की बरसात कर दी। जर्मन क्लब ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी को 10-0 से शिकस्त दी। फ्रांसीसी क्लब PSG ने स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड को एक तरफा मुकाबले के बाद 4-0 से हराया।